एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंपनी जुड़ रही है साथ में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स देश की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंपनीज है। मिस्टर रामाकृष्णन मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर रामाकृष्णन, गुड मॉर्निंग और ईटी नाउ स्वदेश पे हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताएंगे कि जिस हिसाब से हमारे कॉलीग ने स्टोरी ब्रेक की, आज कैबिनेट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और आपकी कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है उसमें, उसको और बूस्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स ला रही है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय माहौल कैसा है? जब आपके यूरोप और यूरोपियन और अमेरिकन क्लाइंट्स से आप बात करते हैं, किस तरह की डिमांड है और गवर्नमेंट की कैसी स्कीम्स इस पूरे माहौल को और इम्प्रूव कर सकती है? पहले इस नए चैनल का शुरुआत पर आपको बधाई देता हूं। बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। मैं आशा करता हूं कि बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़े आपके दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। कमिंग टू आपका क्वेश्चन ऑन टेक्सटाइल्स, देखिए टेक्सटाइल ट्रेड ग्लोबली करीब 750 बिलियन डॉलर्स का है। So it's a very big industry, very big industry. उसमें apparel trade itself is about 425 billion. This is this is calendar 2020 का numbers बता रहा हूँ मैं। So ये बहुत बड़ी sector है and players are there in China, in Southeast Asia, India, South Asia, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ कई सारे players हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कंजम्पशन तो ग्लोबली होता है एंड द बिगेस्ट मार्केट्स आर यूरोप एंड यूएस। अगर आप देखेंगे यूएस और यूरोपियन मार्केट्स का काफी रिवाइवल हो चुका है और कंटिन्यू भी हो रहा है। सो अगर आप देखेंगे कि 2021 कैलेंडर 2021 YTD दैट इज ईयर टू डेट, जनवरी से लेके आप अगर सितंबर तक देखेंगे तो ऑलरेडी एंड यूजर सेल्स यानी कि कस्टमर्स जो दुकान में जाके गारमेंट्स खरीदते हैं उसका सेल इज हायर देन 2019 लेवल्स। 2020 तो छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि कोविड इंपैक्टेड ईयर हो गया। तो 2021 वर्सेस 2019 इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड 2019 लेवल्स। in store sales it's up by about 2% and e-commerce sales करीब 40 से 50% ऊपर है compared to 2019 levels। सो कहना यह है कि डिमांड काफी ऊपर आ चुका है और ग्रोथ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी देयर, जो वहां पर क्वांटिटेटिव ईजिंग किया है, जो पंप प्राइम किए हैं उन्होंने अपने इकोनॉमीज को। तो यूएस यूरोप दोनों में, पर्टिकुलरली यूएस देख रहा हूं मैं कि काफी डिमांड पुल दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिकली इसका नतीजा ये निकलेगा कि वहां के जो लार्ज ब्रांड्स है वो इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से और गारमेंट्स खरीदेंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स के ऊपर ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं। तो हमारा डिमांड काफी अच्छा दिख रहा है और ग्रोथ की उम्मीद भी है। So in overall I would say that the situation is a strong positive situation. This is point number 1. पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक जनरल ट्रेंड सा बन गया कि धीरे धीरे चाइना का शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड कम होता जा रहा है। ये प्री कोविड ही शुरू हो चुका था क्योंकि चाइनीज मैन पावर कॉस्ट भी ज्यादा है एंड स्पेशली अगर आप अपैरल इंडस्ट्री देखेंगे तो ये मैन पावर इंटेंसिव है और उनका मैन पावर कॉस्ट बढ़ता गया तो उन्होंने एंड लेबर अवेलेबिलिटी भी कम है इन चाइना बिकॉज ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन। तो उन्होंने more and more business, they started shedding it in favor of electronics and other areas. So that also we are seeing the benefit. China's export share has come down by almost 7-8% in the last 5 years, almost 10% in the last 5 years. So there is a huge change which we are seeing from a demand side now and from a supply side as well. तो इसका दोनों का फायदा इंडिया को हो सकता है अगर हम अपने मूव्स करेक्टली प्ले करेंगे तो। और इंडिया में हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं एंटायर वैल्यू चेन में। अगर देखेंगे आप कॉटन वैल्यू चेन में तो कॉटन स्पिनिंग यार्न्स, स्पिनिंग मिल्स हैं अच्छे, वेरी गुड फैब्रिक मिल्स, और इंडिया में एक्सेलेंट अपैरल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और गवर्नमेंट के जो न्यू पॉलिसीज हैं जो PLI के रूप में आ रहा है, Mitra scheme, etc., that will give a further boost to all this. So basically demand is up, supply in China is constrained, and India is supporting the industry.
तो ये एक अच्छा सा एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स राइट आर सपोर्टिंग द इंडस्ट्री वेरी वेल। राइट, ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो एक तरह से बन रहा है, पर्पल पैच बन रहा है इंडस्ट्री के लिए, और उसको आप बेस्ट वे में कैसे एक्सप्लॉइट कर सकें इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें हमारे सोर्सेज ने बताया है कि आपका जो रिसेंटली लॉन्च QIP है उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे पता है अभी आप उसका प्रोसेस चल रहा है तो डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ब्रॉड कलर अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि आप जो पैसे जुटाएंगे QIP से उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट 3-4 साल में इस एडेड कैपेसिटीज का कैसा फायदा होगा कंपनी को। देखिए QIP प्रोसेस इज ऑनगोइंग, तो मैं ज्यादा शेयर तो नहीं कर सकता हूं अभी, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि QIP प्रोसेस से जो पैसे आएगा वो अपना यूज ऑफ फंड्स जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में बताया उसी के हिसाब से करेंगे। इफ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑन ग्रोथ फॉर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ग्रोथ तो हम अच्छा खासा ग्रोथ देख रहे हैं, और हम ये भी सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का PLI स्कीम का फायदा उठाएंगे। हम उसका स्टडीज कर रहे हैं अभी। उसके अलावा जनरली हमारे कस्टमर्स हमें काफी ऑर्डर्स दे रहे हैं, इसके लिए हम काफी नए फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। ऑलरेडी आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन द मंथ ऑफ सितंबर हमने 2 फैक्ट्रीज को ऑन स्ट्रीम करवा दिया, एंड दैट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइमलाइन पे हमने दोनों फैक्ट्रीज को ले आए। बोथ ऑफ देम आर इन कर्नाटका। we have started work on one new greenfield factory in Madhya Pradesh, तो उसका वर्क शुरू हो चुका है, और मोस्ट लाइकली बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज FY23, that will go live. So even after this we are still looking at additional capacities for our growth. तो ये सारे कैपेसिटी प्लानिंग अभी हमने काफी कर लिया है और उसको एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। तो ये सब हमारा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेज में है, which is all good for the company because there is a huge demand side pull from the customers, which is what we are trying to meet. इनफैक्ट आप डिमांड की बात करें तो यही मेरा अगला सवाल भी था कि गोइंग फॉरवर्ड आपको डिमांड सिनेरियो कैसा दिख रहा है, या फिर डिमांड आउटलुक आपका क्या है, कंसिडरिंग कि भारत में तो चलिए फेस्टिव सीज़न ऑलमोस्ट शुरू हो ही रहा है कल से, लेकिन साथ ही जो विदेशी बाज़ार हैं उनके लिए भी, खासकर जो एक्सपोर्ट एरियाज़ हैं उनके लिए भी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर होता है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डिमांड। आपका आउटलुक क्या है? देखिए, जो नॉर्मली जो पीक सेल्स होता है वो पीरियड नवंबर दिसंबर में होता है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अराउंड क्रिसमस, थैंक्सगिविंग टू क्रिसमस। उसका तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी भेज दिए हमने यहाँ से। we are manufacturing for effectively the next calendar year, that is 2022, and even for that year I'm seeing a phenomenal demand pull from the western markets. So अभी हमारा अनुमान ये है कि डिमांड तगड़ा रहेगा एंड पुल विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वी हैव जैसे कि पाइपलाइन में काफी इन्वेंट्री शॉर्ट है, इनफैक्ट रिटेलर्स के पास भी इन्वेंट्री कम है, तो उनको इन्वेंट्री भी बूस्ट करना पड़ेगा, प्लस सेल्स के लिए दे हैव टू कीप अ साइड स्टॉक। सो देयर इज एन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कस्टमर पुल, एंड खास करके अच्छे प्लेयर्स जो है, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर कर सकते हैं, उनके लिए तो अच्छा खासा डिमांड होगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडिया जिनके लिए अभी टेक्सटाइल सेक्टर में फायदा होगा इससे। सो डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कहने का जो सार है वो यही है।